बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। राम 12 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलता है और अपने विद्यालय 12 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 16 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलता है तो वह निर्धारित समय से 8 मिनट पहले पहुंच जाता है। उसके घर से उसके विद्यालय की दूरी कितनी है? तो ऐसे क्वेश्चन को दो टाइप से किया जाता है। एक तो आप फॉर्मूला रख सकते हैं या स्मार्ट अप्रोच भी बोल लीजिए। D बराबर S1 मल्टीप्लाई S2 अपॉन S1 माइनस S2 या S2 माइनस S1, ठीक है। और इसमें मल्टीप्लाई डेल्टा T। तो देखो इसमें वैल्यू पुट करके देखते हैं। पहला क्या है 12 मल्टीप्लाई 16। अब 12 और 16 का डिफरेंस कितना है? 4 का है। और इसमें देखो टाइम में डिफरेंस या टाइम को दोनों को ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 और 8 20 मिनट हो जाएगा। 20। अब यह मिनट में है क्योंकि हमें चाल कितने में दी है? आवर में दी है, तो इसको भी आवर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 60 का भाग दे देंगे तो 60। अब यह 20 से 3 बार कट जाएगा, यह 4 से 3 बार कट जाएगा और यह 3 से ये 3 हट जाएगा। तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा? 16 किलोमीटर। एक तो ये स्मार्ट अप्रोच हो गई। यदि अब कुछ बच्चे होते हैं कि हमें बेसिक से सिखाइए कैलकुलेशन के द्वारा, तो उसे कैसे करेंगे? माना दूरी x है। पहले तो चाल बराबर फॉर्मूला क्या होता है? पर दूरी बटे समय। तो देखो, तो समय को इधर ले जाएंगे तो दूरी बटे चाल हो जाएगा। तो x किलोमीटर जाता है वह 12 की स्पीड से और अपने विद्यालय 12 मिनट देरी से पहुंचता है, तो मतलब माइनस 12 मिनट बराबर। अब दोनों जगह x अपॉन 16। अब क्या है? वह निर्धारित समय से 8 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो प्लस 8 मिनट कर देंगे तो दोनों जगह वैल्यू का मान इक्वल हो जाएगा। अब ये देखो, क्योंकि ये मिनट में है तो इसको आवर में चेंज कर लो तो 60 और ये 60। अब क्या करोगे? x अपॉन 12 माइनस x अपॉन 16 बराबर 8 बटे 60 प्लस 12 बटे 60, या इसको ये कह लीजिए कि 4x अपॉन 192 बराबर 20 बटे 60। तो इसको कैंसिल आउट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो x का मान 16 ही आएगा। तो ये तो हो गई स्मार्ट अप्रोच, ये हो गई बेसिक तरीका। ऑप्शन सी है वह आंसर होगा। शिवम ने 2 घड़ियां खरीदी, पहली 12,000 रुपये में और दूसरी 10,000 रुपये में। पहली घड़ी कितने में? 12,000 रुपये में। दूसरी घड़ी 10,000 रुपये में। टोटल उसने इन्वेस्टमेंट कितना किया? 22,000 रुपये का। कितने का? 22,000 रुपये का। उसने दोनों घड़ियां बेच दी, पहली 10% के लाभ पर और दूसरी 10% की हानि पर। कुल लाभ या हानि क्या है? तो पहली उसने 12,000 पे जो खरीदी उसको 10% के लाभ पर बेचा, मतलब 12,000 प्लस 1200, जो 12,000 का 10% होता है, तो कितना हुआ? 13,200 में बेची पहली घड़ी। दूसरी जो थी उसने 10,000 में खरीदी थी और 10% की हानि पर बेची। तो 10,000 में खरीदी है और 10,000 का 10% कितना होता है? 1,000, मतलब 9,000 रुपये पर उसने बेच दी। तो यह तो क्रय मूल्य है 22,000। टोटल विक्रय मूल्य इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा? 22,200 रुपये। अब इसने 22,000 में खरीदी थी और 22,200 में बेची है, तो कितने का प्रॉफिट हुआ है? यहाँ तो सिंपल सी बात है, प्रॉफिट ही होगा। तो ये जो लॉस वाला है ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो 200 का कितना है? 200 का प्रॉफिट है कितने में? 22,000 पर। मल्टीप्लाई
100, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो। अब ये कितना हो गया 20/22 या 0.909% क्या होगा प्रॉफिट। तो ऑप्शन जो सी है वह आंसर होगा। टाइम एंड डिस्टेंस का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन जो अभी एसएससी जीडी का एग्ज़ाम चल रहा है उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दो स्टेशन ए और बी एक सीधी रेखा पर एक दूसरे से 230 किलोमीटर की दूरी पर हैं। दो स्टेशन हैं ए और यहाँ बी, एक दूसरे से एक सीधी रेखा पर 230 किलोमीटर की दूरी पर हैं। कितना 230 किलोमीटर। ए से एक रेलगाड़ी सुबह 4 बजे शुरू होकर बी की ओर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करती है। एक रेलगाड़ी यहाँ से 4 बजे सुबह के कितने 40 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से यात्रा करती है बी की ओर। ठीक है। एक दूसरी रेलगाड़ी बी से सुबह 5 बजे शुरू होकर ए की ओर 55 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से यात्रा करती है। एक यहाँ है, ये 5 बजे सुबह है, कितने 55 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से ए की ओर यात्रा करती है। तो है दोनों रेलगाड़ियाँ किस समय मिलेंगी, एक दूसरे से दोनों रेलगाड़ियाँ किस समय मिलेंगी। तो पहले क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन में कि ये 4 बजे निकल रही है, ये 5 बजे निकल रही है, तो दोनों का टाइम इक्वल कर लेंगे, इसे भी 5 बजे चलाएंगे। तो जब ये 4 से 5 बजे पहुंचेगी तो यह 40 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी होगी। तो अब इनके बीच की दूरी टोटल कितनी बची होगी 190 किलोमीटर। कितनी बची होगी 230 में से 40 किलोमीटर इसने तय कर लिया तो 190 किलोमीटर बची। और 5 बजे जो ए से गाड़ी चल रही है वह दोनों के बीच की दूरी 190 किलोमीटर बचेगी। अब ऐसे क्वेश्चन में जब दोनों गाड़ियां एक दूसरे के विपरीत चल रही हैं तो दोनों की जो चाल होती हैं वो जोड़ दी जाती हैं। तो टोटल दूरी कितनी है 190 है और दोनों की चाल कितनी है 40 + 55। तो कितना हो जाएगा 190/95 या 2 आवर। यह 95 से 190 2 बार कट जाएगा तो 2 आवर। अब यह कैसे कर दिया तो फॉर्मूला तो पता होगा ना कि चाल बराबर दूरी बटे समय, उसी में यह ऐड किया तो समय आ गया। ठीक है। तो 2 आवर। अब यह सुबह 5 बजे दोनों एक साथ स्टार्ट करते हैं और 2 घंटे बाद मिलते हैं। तो 5 + 2 सुबह 7 बजे एक दूसरे से मिलेंगे। ऑप्शन ए है, यह आंसर होगा। यह क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है एसएससी जीडी एग्जाम के लिए।